हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ मस्त होंगे, तुरंत तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंटल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यद्यपि इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की फर्स्ट पार्ट वीडियो बना चुका हूं, ये इसका सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में मैं आज आपको मोस्टली जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और उन नदियां कहां से निकली हैं, उन पर कौन कौन से नगर स्थित हैं, उन पर कौन कौन से नगर स्थित हैं, उन सब के बारे में बहुत ही बखूबी से, बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं जानता हूं जो यूएसए से, सॉरी, उत्तरी अमेरिका से जो भी क्वेश्चन आते हैं नदियों से संबंधित, उन्हें आप 100% कर ले जाएंगे। चाहे वो एग्जाम यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम होता है, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से कर ले जाएंगे। बस शर्त यही है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट देखिए, सही तरीके से देखिए। और दूसरी शर्त ये रहेगी कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें। इसके साथ आप एक बेहतरीन नोट्स बनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस बीच में छोटी सी मेरी गुजारिश मित्र आपसे ये है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क और फ्री पढ़ाता हूँ। बिल्कुल निःशुल्क और फ्री पढ़ाता हूँ, जिसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। बस आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना है ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की मतलब वीडियो बना चुका हूं। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैंने उत्तरी अमेरिका की फर्स्ट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेक कर लें और आप फर्स्ट पार्ट देखें, उस पर सेकंड पार्ट देखें, आपका बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। तो मैं उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं उनके बारे में क्रम से बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। मैं रियल बता रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरह बताऊंगा यदि आप ठीक तरीके से अध्ययन करेंगे, दिल से और दिमाग से। एक बात दोस्तों आपसे कहूंगा मैं, इस बीच में एक कोटेशन कहना चाहूंगा कि यदि आपको सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल इन तूफानों से यारी रख, बाहर निकल इन तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेगी ये मुश्किलें ये तय है, निश्चित है, लेकिन तू अपना सफर निरंतर जारी रख। तो इसके साथ मित्र हम लोग आइए अध्ययन करते हैं और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए ताकि आपका बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। तो मैं कौन कौन सी नदियां आपको बता रहा हूं वो आप देखिएगा। उत्तरी अमेरिका का ये मैप मैंने बनाया है, हालांकि ऐसा मैप मैंने ड्रॉ कर दिया है, 100% ऐसा नहीं होता है। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये अलास्का बताया था, ये कनाडा है, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये मेक्सिको है। उसके बाद ये लिटिल अमेरिका की कंट्री है, 7 कंट्री जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले जो नदियां बताऊंगा उत्तरी अमेरिका की, सबसे पहले यूकान नदी, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका हम सबसे पहले फिगर कौन कौन सा बेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले यूकान नदी, आज भी आप बता ले जाएंगे यूकान नदी कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है, और कहां पर है वो आपको जस्ट अभी बताते हैं। उसके बाद यूकान नदी के बाद आपको नदी मिलेगी मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी मिलेगी।
उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको नदी मिलेगी नेल्सन और चर्चिल नदी। नेल्सन और चर्चिल नदी, क्योंकि ये दोनों नदियां अलग अलग शाखाओं में निकली हैं और एक जगह इकट्ठी हो जाती है, इसे इसलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चौथे पर आपको मिलेगी मिसिसिपी प्लस मिसौरी नदी। मिसौरी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। उसके बाद पांचवें नंबर पर मिलेगी हडसन नदी। फिर छठवें नंबर पर आपको मिलेगी रेड नदी। रेड नदी। उसके बाद सातवें नंबर पर मिलेगी रियो ग्रांड नदी। आठवें नंबर पर आपको मिलेगी, उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। तो इन नदियों को मित्र हम अध्ययन करेंगे। इन नदियों को आप एक बार फिर देख लीजिए। यूकॉन नदी, मोस्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अगर आप ग्रुप डी जैसे एग्जाम का अध्ययन कर रहे हैं, थर्ड क्लास सी और क्लास डी का आप एग्जाम देते हैं, तो उसमें सिंपल टाइप से कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे यूकॉन नदी किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंटल में है, या मैकेंजी जो नदी है वो किस महाद्वीप में है। चार ऑप्शन होंगे आपके सामने, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो मैकेंजी नदी के बारे में बता ले जाएंगे कि ये उत्तरी अमेरिका में है। नेल्सन व चर्चिल नदी किस महाद्वीप पे है। तो आप इनको एक बार ठीक से रिवीजन कर लेंगे, जैसे यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी, नेल्सन या चर्चिल नदी, मिसिसिपी या मिसौरी नदी, हडसन नदी, रेड नदी, रियो ग्रांड नदी और सेंट लॉरेंस नदी, इनका आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि ये सारी जो नदियां हैं वह उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर हैं? उत्तरी अमेरिका में है ये नदी। एक नदी और है मित्र, छूट रही है, उसे बताता हूं मैं। पोटोकैम नदी, नौवीं नदी और लिख लीजिए, पोटोकॉम नदी। पोटोकॉम नदी, पोटोकॉम नदी। पोटोकॉम नदी वही नदी है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी स्थित है। ये पोटोकॉम नदी वही नदी है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी स्थित है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बन सकता है कि ये नदियां दे दी जाएगी, कोई एक नदी, और इसमें यह पूछा जाएगा कि यह नदी किस महाद्वीप में है। तो आज की बात बता ले जाएंगे कि यह नदी उत्तरी महाद्वीप में है। तो एक बार फिर रिवीजन करेंगे। यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी, नेल्सन व चर्चिल नदी, मिसिसिपी नदी, हडसन नदी, रेड नदी, रियो ग्रांड नदी, सेंट लॉरेंस नदी और पोटोकॉम नदी। ये 9 नदियां हैं। अगर आप 9 नदियों को ठीक से अध्ययन कर लेंगे, तो मैं फिर भी कह रहा हूं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए मित्र, अब मैं इनके बारे में अध्ययन कराऊंगा, कौन सी नदी किस किस देश में है, कौन सी नदी किस किस देश में है और उस देश का कौन सा शहर उस पर बसा हुआ है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम शुरुआत से चलते हैं मित्र, हम शुरू से चलते हैं। हम शुरू से चलते हैं मित्र। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको यूकॉन नदी। सबसे पहले यूकॉन नदी के बारे में अध्ययन कराता हूं आपको। यूकॉन नदी कहां है? तो देखिए,
ये आपका अलास्का है। अलास्का में एक पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई थी इस तरीके से, एक पर्वत श्रेणी इस तरीके से बताई थी मैंने आपको। चल कम रहा है ये, एक पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई थी इस तरीके से, पर्वत श्रेणी थी। इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी से एक नदी निकली हुई है और इस पर्वत श्रेणी का नाम मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। क्या है? मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। मैकेंजी पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्या है? मैकेंजी पर्वत श्रेणी है और ये अलास्का में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। और इसी पर्वत श्रेणी के पास ही एक पठार स्थित है मित्र। क्या है? एक पठार स्थित है। ये पठार स्थित है। ये क्या है? पठार, प्लेट्यू है। इस पठार को युकान का पठार कहते हैं। किसका पठार कहते हैं? युकान का पठार कहते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं मैं। और इसी श्रेणी से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से, इस तरीके से निकल करके यह नदी इस तरीके से निकली हुई है, इसी पठार पर बहती है, युकान के पठार पर। इसलिए इस नदी का नाम युकान नदी रखा गया है। क्या रखा गया है? युकान नदी रखा गया है। इसीलिए इस पठार का नाम युकान नदी रखा गया है। और यह नदी इस तरीके से आगे बढ़ते हुए बेरिंग सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? बेरिंग सागर में। कहां गिर जाती है मित्र? बेरिंग सागर में गिर जाती है। इस तरीके से यह नदी निकली हुई है। आप गौर करेंगे कि ये जो नदी है, युकान नदी है, यह पूर्ण रूप से अलास्का में बहने वाली नदी है। पहली बात, कहां पर बहती है? अलास्का में बहती है। निकली कहां से ये? तो मैकेंजी श्रेणी से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है मित्र? मैकेंजी श्रेणी से निकल करके युकान के पठार पर बहते हुए युकान नदी बेरिंग सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? बेरिंग सागर में गिर जाती है। ये केवल अलास्का में बहने वाली नदी है, युकान नदी। कैसी नदी? युकान नदी। तो मित्र ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आपको दूसरी नदी बताता हूं। उसके बाद बताता हूं दूसरी नदी। उसका नाम था, उस नदी का नाम मैकेंजी नदी था। क्या था? मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी ये कनाडा देश है। कौन सा देश है अपना? कनाडा देश है। कनाडा के बारे में बता रहा हूं मैं। यहां पर एक झील है। यहां पर ये क्या है? झील है। इस झील का नाम ग्रेट स्लेव झील है। कौन सी मित्र? ग्रेट स्लेव। समझिएगा, इस झील का नाम क्या है? ग्रेट स्लेव झील है, जो कनाडा में है। यद्यपि झीलों का मैं अध्ययन कराऊंगा, डोंट माइंड, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रेट स्लेव झील किस देश में है। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि ग्रेट स्लेव झील है वह कनाडा देश में है। यहां से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से। इस तरीके से इस नदी का नाम मैकेंजी नदी है। कौन सा है? मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है मित्र? मैकेंजी नदी। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं सुनाई जरूर दे रहा होगा
ये नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। कहां से निकली है? ग्रेट स्लेव झील से निकल करके, कनाडा के ग्रेट स्लेव झील से निकल करके, फिर सुनिएगा, कनाडा के ग्रेट स्लेव झील से निकल करके मैकेंजी नदी आगे बढ़ते हुए मैकेंजी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहां गिर जाती है? मैकेंजी की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहां गिरती है? मैकेंजी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आज के बाद ये पूछा जाता है, ग्रेट स्लेव झील कहां है? कनाडा में है। मैकेंजी नदी कहां से निकली है? ग्रेट स्लेव झील से निकली है भाई, ग्रेट स्लेव झील से निकली है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी निकली है। और गिरती कहां पे? वो तो बता सकते हैं, मैकेंजी की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, उत्तर की ओर बहते हुए। कैसे? कनाडा में उत्तर की ओर बहते हुए। इतना आपको क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, मैं आपको बताऊंगा नेल्सन और चर्चिल नदी। तीसरे नंबर पर आता है नेल्सन और चर्चिल नदी। दो नदियां हैं, दो नदियां इस तरीके से हैं, इसके पास से ही इस तरीके से नेल्सन और चर्चिल नदी इस तरीके से निकली हुई है, आगे बहते हुए जाती हैं। ऊपर वाली है नेल्सन नदी है। कौन सी है? नेल्सन नदी नदी। और नीचे वाली चर्चिल नदी, चर्चिल नदी। नेल्सन और चर्चिल नदी, मोस्टली आपको यह याद रखना है कि नेल्सन और चर्चिल नदी किस देश में बहती है। तो आज के बाद बताएंगे आप कि नेल्सन और चर्चिल नदी हैं, वह कनाडा देश में बहती हैं। किस में बहती हैं? कनाडा देश में। याद रखिएगा, नेल्सन और चर्चिल नदी किस देश में बहती हैं? तो ये कनाडा देश में बहती हैं। फिर एक बार रिवीजन करेंगे, कनाडा में कौन कौन सी नदी बहती हैं? एक तो आपकी मैकेंजी नदी है, दूसरी आपकी नेल्सन और चर्चिल नदियां। ये तीन नदियां कहां पर बहती हैं? कनाडा में बहती हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा, एक नदी और मैं यहां पर बताऊंगा, एक नदी और मैं यहां पर आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, सेंट लॉरेंस नदी। एक नदी यहां पर और है कनाडा में, जो कनाडा में रहती है। मैं केवल शुरू से कनाडा लेकर चलता हूं, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको, इस तरीके से आऊंगा। तो सेंट लॉरेंस नदी, कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम यहां से हुआ है। यहां पर मित्र एक झील है। क्या है? झील। अमेरिका, सॉरी, कनाडा और यूएसए की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये वाली, जिसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। एक बार क्वेश्चन मित्र ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था कि आप ये बताइए, उत्तरी अमेरिका, सॉरी, कनाडा और यूएसए के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वो किस अक्षांश पर है? तो आज के बाद बता ले जाएंगे, क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उत्तरी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कौन सी रेखा है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो इस रेखा पर इन दोनों की जो सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यहां पर 5 झीलें हैं, इसमें एक झील है ये वाली, एक झील आपकी ये वाली है। इस झील का नाम ओंटारियो झील है। क्या झील है? ओंटारियो। कौन सी झील है मित्र? ओंटारियो झील है ये। कौन सी झील है? ओंटारियो झील है, याद रखेंगे आप। यहां से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम था सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी, इस तरीके से निकली, इस तरीके से निकली हुई है। इस नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। बहुत इंपोर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी, जो कनाडा में बहती है। कहां बहती है? कनाडा में। कहां से निकली है? ओंटारियो झील से निकली हुई है।
और ये आगे जाकर के इस तरीके से सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है ये? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही गिर जाती है यह नदी। इस नदी पर कनाडा के 3 नगर स्थित हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कनाडा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं एक बार फिर छोटा सा रिव्यू देख लीजिएगा। कनाडा में सबसे पहले बहने वाली नदी है मैकेंजी नदी है, नेल्सन और चर्चिल नदी है, उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती है। इसलिए कनाडा के जो भी औद्योगिक शहर हैं, एक मिनट सॉरी, कनाडा के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, शहर हैं, वो इसी नदी किनारे पर स्थित हैं। जैसे देखिएगा, कनाडा का एक शहर है मित्र, कनाडा का एक शहर है यहां पर, इस शहर का नाम है टोरंटो। क्या नाम है? टोरंटो। टोरंटो शहर, इस शहर का नाम क्या है? टोरंटो शहर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के बाद कि आप ये बताइएगा कि कनाडा का जो टोरंटो शहर है वो किस नदी के तट पर है। जैसे हमारा प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इसी तरीके से जो टोरंटो शहर है वह जो कनाडा का है यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। इस शहर की विशेषता यह है कि यह शहर कनाडा का औद्योगिक शहर है या औद्योगिक राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी औद्योगिक है वो मुंबई है, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। इसी तरीके से कनाडा का जो टोरंटो शहर है वह कनाडा की औद्योगिक राजधानी है। क्या है? औद्योगिक राजधानी या औद्योगिक शहर है। क्या है मित्र? औद्योगिक शहर है। इसके बाद इसके साथ साथ ये जो टोरंटो है, इसके साथ साथ ये टोरंटो है, यह कनाडा का यह कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। कैसा? सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। जनसंख्या वाला शहर है। कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आप बता सकते हैं टोरंटो। कौन सा है? टोरंटो। टोरंटो शहर कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, याद रखेंगे इसको, और औद्योगिक नगर भी है। दूसरा शहर है आपका हैमिल्टन। दूसरा कौन सा है? हैमिल्टन। ये आपका हैमिल्टन है। हैमिल्टन शहर ये कनाडा का बंदरगाह शहर है। कैसा है? बंदरगाह, बंदरगाह शहर है। और जो तीसरा है किंगस्टन शहर है। तीसरा कौन सा है? किंगस्टन। किंगस्टन ओंटारियो, ओंटारियो इसका पूरा नाम है, किंगस्टन ओंटारियो। ये किंगस्टन ओंटारियो शहर है, ये भी एक औद्योगिक शहर है। कैसा है? औद्योगिक शहर है बाबू। तो देखिएगा, जो कनाडा की
जो नदी है सेंट लॉरेंस, उस पर 3 कनाडा के प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। सबसे पहले टोरंटो शहर, इसकी विशेषता यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, औद्योगिक शहर है। उसके बाद किंगस्टन है, ये भी औद्योगिक शहर है। उसके बाद हैमिल्टन है। तीनों पूछे जाते हैं और तीनों कनाडा के हैं, यूएसए के नहीं है। ये तीनों किसके हैं? कनाडा के। तो मैंने रिवर्स बताई और इन पर बसे हुए नगर बता दिए जो कनाडा के हैं। अब हम आते हैं यूएसए की तरफ, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। किसकी तरफ? संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे यूएसए बोलते हैं। क्या कहते हैं मित्र? यूएसए। आप यूएसए के बारे में अध्ययन करेंगे। यूएसए में कौन कौन सी नदियां हैं, आज के बाद भूल के दिखाना तुम कैसे भूलते हो। तो देखिएगा, मैं बताऊंगा मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बारे में। तो जो मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं, वह नदी अमेरिका का एक पार्क है जिसे येलोस्टोन पार्क कहते हैं, जो गीजर गर्भधारों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र, ये वाला चित्र, इसे येलोस्टोन नेशनल पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कहां पर है? यूएसए में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? यूएसए में। मित्र, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ भाग मुझे इसका मिटाना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी पर। किस पर? मिसिसिपी और मिसौरी नदी पर बात कर रहे हैं। ये कौन सा पार्क बताना है? बताया मैंने, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कौन सा? येलोस्टोन नेशनल पार्क। और यह पार्क कहां पर है? अमेरिका में। और यह जो पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, यह गर्म धुआरों के लिए प्रसिद्ध है, गीजर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यह है कि जमीन से गर्म पानी निकलता है, भास्पित के रूप में गर्म पानी निकलता है, इसे गीजर कहा जाता है। इसका नाम क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसी के ईस्ट, पूर्व दिशा की तरफ से एक नदी निकली है, एक पश्चिम दिशा की तरफ से नदी निकली है। इसके पूर्व दिशा की ओर से नदी निकली है। जो पूर्व की तरफ से नदी निकली हुई है उसे मिसिसिपी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसिसिपी नदी इस तरीके से निकली हुई है। मिसिसिपी नदी इस तरीके से निकली हुई है। इसके पास में एक झील है मित्र। इसके पास में क्या है? एक झील है, ये वाली। इसे कहते हैं इटास्का झील। इटास्का झील। इटास्का झील से एक नदी निकली हुई है, इसे मिसिसिपी नदी कहते हैं। इस तरीके से। और यहां पर मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। किस खाड़ी में गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में इस तरह से गिर जाती है। इस नदी का नाम क्या है मित्र? मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी। किधर डायरेक्शन से निकली हुई है? पूर्व दिशा की तरफ से निकली है। येलोस्टोन नेशनल पार्क के पूर्व दिशा की ओर से कौन सी नदी निकली है? मिसिसिपी नदी निकली है, जो मैक्सिको की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कहां से? मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है। दूसरी तरफ, इसके पश्चिम की तरफ से इस तरह से मिसौरी नदी निकली हुई है, इस तरीके से। इस तरीके से ये कौन सी नदी है? मिसौरी नदी।
मिसौरी नदी। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। कौन सी नदी है मित्र? मिसौरी नदी है। और जहां पर ये नदियां दोनों मिलती हैं, जहां पर ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, इस स्थान पर संगम बनाती हैं, उसे सेंट लुइस शहर कहा जाता है। सेंट लुइस शहर। मतलब मेरा यह है कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी जहां पर आपस में आकर मिलती हैं, संगम बनाती है, जैसे गंगा और यमुना भारत में संगम प्रयागराज में बनाती हैं, उसी तरीके से मिसिसिपी और मिसौरी नदी जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को सेंट लुइस शहर कहा जाता है। कहां पर मिलती हैं? सेंट लुइस शहर में आकर के मिल जाती हैं, जो यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। मिसिसिपी और मिसौरी नदी की विशेषता यह है कि यह यूएसए के साथ साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगर मिसिसिपी और मिसौरी नदी की बात की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यूएसए के साथ साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। क्लियर हुआ मित्र? मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी या मिसौरी नदी, ये दोनों नदियां उत्तरी अमेरिका की, यूएसए के साथ साथ, यूएसए की तो है ही है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी। आप लोग नोट कर लें अपनी भाषा में, सबसे बड़ी नदी है। इतना मित्र क्लियर हुआ आपको? उसके बाद ये कहां मिलती हैं? सेंट लुइस नगर मिलती हैं और बढ़ करके मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी है क्योंकि मैक्सिको देश ये है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद एक नदी और है मित्र, यहां पर इस तरीके से नदी है एक, मैं इसको रेड से क्यों कर रहा हूं पता है तुम्हें? क्योंकि इस नदी का नाम रेड नदी है। क्या नदी है? रेड नदी। इस नदी का नाम क्या है? रेड नदी। कहीं पर रेड नदी है, कहीं पर किसी देश में येलो नदी भी है, किसी देश में ब्लू नदी भी है। पूछा जाता है रेड नदी किस देश में बहती है, तो आप बता सकते हैं रेड नदी आपकी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। कहां बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली नदी है। देखिए मित्र, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के जो बीच का जो दोआब क्षेत्र है, ये वाला जो दोआब क्षेत्र है, ये वाला, यह लाल मिट्टी की उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है? लाल मिट्टी का, रेड मृदा का उपजाऊ क्षेत्र है। किसका? रेड मृदा का उपजाऊ क्षेत्र है ये वाला। और यह क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए वर्ल्ड प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन में वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, क्योंकि इन दोनों के दोआब के क्षेत्र में सबसे अधिक मक्का का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। मक्का सबसे अधिक पौधा निकाली जाती, मतलब पैदा होती है, फसल होती है। और यहां से जो मक्का होती है, इस मक्के का प्रयोग यूएसए के लोग, वहां की जो गाय हैं, जर्सी गाय हैं, उनको खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहां जो मक्का होती है उसका प्रयोग वो क्या करते हैं? गाय को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग गांव की भाषा में दलिया बोलते हैं, ठीक है, उसके रूप में यूएसए के लोग गाय को खिलाते हैं। उससे अधिक, उससे मतलब वहां की कंडीशन क्या है गायों की, कि वो गाय मोस्टली अधिक दूध देती हैं।
क्या करती हैं? गाय अधिक दूध देती है। कारण क्या है? कि लोग मक्का खिलाते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद मित्र एक नदी और मैं बताऊंगा यहां पर, आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। यहां पर मित्र एक पर्वत है, ये एक पर्वत श्रेणी है। ये इसको कैंडी पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैंडी पर्वत श्रेणी। कैंडी पर्वत श्रेणी, इस श्रेणी का नाम क्या है? कैंडी पर्वत श्रेणी। कैंडी पर्वत श्रेणी से मित्र एक नदी निकली हुई है इस तरीके से। इसकी विशेषता क्या है कि कैंडी पर्वत श्रेणी से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से, बहते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है? मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है रियो ग्रांड नदी। कौन सी मित्र? रियो ग्रांड नदी। कौन सी नदी है मित्र? रियो ग्रांड नदी है। कैंडी पर्वत श्रेणी से रियो ग्रांड नदी आगे बढ़ते हुए यूएसए और मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए, यूएसए और मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम रियो ग्रांड नदी है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मेक्सिको और यूएसए की अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन सी नदी निम्न में से करती है? तो रियो ग्रांड नदी। कौन सी? रियो ग्रांड नदी करती है मित्र। यह क्वेश्चन अटूट परीक्षा में असंख्य बार पूछा गया है। अनुरोध है ये आपकी समझ में अब तक आ चुका होगा। तो देखिएगा, मैंने अभी आपको यूएसए की जो नदियां बताई उसमें सबसे पहली नदी मैंने मिसिसिपी और मिसौरी नदी बताई आपको। दूसरे नंबर पर रेड नदी बताई। तीसरे नंबर पर रियो ग्रांड नदी बताई। कौन सी? रियो ग्रांड नदी बताई। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको अमेरिका में एक पर्वत बताया था। आप थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ मिटाना मेरी मजबूरी है। देखिएगा, मैंने एक पर्वत बताया था यहां पर, ये इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी बताई थी मैंने फर्स्ट वीडियो में। इस पर्वत श्रेणी का नाम मैंने बताया था अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है वो अरावली भारत में है। लेकिन दूसरी की बात की जाएगी तो दूसरी सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, जो कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां से मित्र दो नदियां निकली हुई हैं। यहां से क्या निकली हुई हैं? दो नदियां निकली हुई। जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। यहां से दो नदियां निकली हुई हैं। एक नदी इस तरीके से निकली हुई है, यहां से इस तरीके से, यहां से इस तरीके से निकली हुई है और निकल करके यहां पर ये अटलांटिक महासागर है। यहां पर एक द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? द्वीप का निर्माण। एक द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? द्वीप बनाती है। ये जो नदी है जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी से निकली हुई है
अटलांटिक महासागर में जाकर गिरने से पहले एक द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप का नाम क्या है मित्र? लोंग द्वीप है। क्या द्वीप है? लोंग द्वीप है। क्योंकि इसका आकार कैसा है? एक लौंग जैसा है। जो मसाला होता है ना, ऐसा इसका आकार है। और इस द्वीप पर एक महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क स्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। क्या स्थित है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है? तो आज की बार बता ले जाएंगे हडसन नदी पर। किस पर? हडसन नदी। इस नदी का नाम मित्र क्या है? हडसन नदी है। क्या है मित्र? हडसन नदी। नदी कौन सी है? हडसन नदी है। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लें इसको थोड़ा सा। हडसन नदी पर जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी से निकल करके अटलांटिक महासागर में यहां गिरती है, वहां पर एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे लौंग द्वीप कहा जाता है। इसका आकार लौंग के समान है। इस द्वीप पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। क्या है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में असंख्य मात्रा में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इसलिए न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबकी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। गगनचुंबकी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। यह यूएसए की, किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय राजधानी भी है। कैसी है? वित्तीय राजधानी भी है। तो मैंने यहां पर कई पॉइंट आपको बताए, एक बार फिर रिवीजन करूंगा छोटा सा, कि जो हडसन नदी है वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरते समय एक द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का नाम लौंग द्वीप है। कौन सा है? लौंग द्वीप है। और इस द्वीप पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, जो पूरे उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। कैसा? सबसे बड़ा शहर है। और यह यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय राजधानी भी है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ? इसके बाद देखिएगा अपलेशियन पर्वत से एक और नदी निकली हुई है। इस तरीके से इसको कहते हैं पोटोकोम नदी। क्या कहते हैं? पोटोकोम नदी। पोटोकोम नदी अपलेशियन पर्वत के पास से निकली हुई है। इसकी विशेषता क्या है? इस नदी पर यूएसए की जो राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मतलब संघीय जिला। इसका मतलब क्या होता है? संघीय जिला। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक राजधानी है। कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी। जबकि न्यूयॉर्क है वो वित्तीय, फाइनेंस कैपिटल, वित्तीय राजधानी है। कैसी राजधानी है? वित्तीय राजधानी। जो वॉशिंगटन डीसी है वो पोटोकॉम नदी पर है। किस पर है? पोटोकॉम नदी पर है। किस नदी पर है? पोटोकॉम नदी पर है, जो प्रशासनिक राजधानी है मित्र। क्या है? प्रशासनिक राजधानी है।
दोस्तों, मैंने आपको जो उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं उनके बारे में बताया। कनाडा की नदी बताई मैंने, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई मैकेंजी नदी, जो पूरी तरह से यूएसए में है, सॉरी अलास्का में है। किसमें है? अलास्का में है। उसके बाद मैंने कनाडा की नदियां बताई। कनाडा की नदियां में सबसे पहले मैकेंजी नदी बताई, नेल्सन और चर्चिल नदी बताई, सेंट लॉरेंस नदी बताई। सेंट लॉरेंस नदी है वो ओंटोरियो झील से निकली थी और सेंट लॉरेंस खाड़ी में जाकर गिरी थी। इस पर मैंने 3 कनाडा के शहर बताए थे, जिसमें टोरंटो शहर औद्योगिक शहर था, कनाडा का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर था। किंगस्टन शहर बताया था मैंने, और उसके बाद हैमिल्टन शहर बताया जो बंदरगाह भी है। ये मैंने कनाडा की जो नदियां हैं उनकी विशेषता बताई, ये प्रमुख शहर बताए। उसके बाद मैं आपको बताया मैंने आपको कि जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से शहर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बारे में बताया था। मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी की विशेषता यह है कि यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसकी विशेषता यह है कि जो मिसौरी नदी है, वो मिसिसिपी नदी है, वो पूर्व दिशा की ओर से एक झील है, जिसे इटास्का झील कहते हैं, वहां से निकली है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मिसौरी नदी जो निकली हुई है पश्चिम दिशा की तरफ निकल करके सेंट लुइस नामक स्थान पर मिल करके आगे बढ़ जाती है। उसके बाद रेड नदी बताई थी मैंने। रेड नदी इस तरीके से निकली, यहाँ निकल करके यहाँ मिल जाती है। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन में पहला स्थान है दुनिया में। और उसके बाद मैंने ये यहां से एक नदी निकली हुई है, इसे रियो ग्रांड नदी कहते हैं। ये कैंडी पर्वत श्रेणी से निकली हुई है और बहते हुए अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद मैंने बताया हडसन नदी। हडसन नदी जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की दूसरी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, वहां से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरते समय एक द्वीप का निर्माण करती है, इसे लॉन्ग द्वीप कहते हैं। इस पर आपका न्यूयॉर्क शहर स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका की वित्तीय राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद मैंने बताया कि एक पोटोकॉम नदी है, जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी से निकली है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्थित है, जो पोटोकॉम नदी पर है। ये मित्र मैंने उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी, वो आप बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको झीलें बताऊंगा, जो आपके सामने बहुत एक शानदार वीडियो आएगी, उसमें बताऊंगा झीलें मित्र। उसका वेट करिए, बहुत जल्द वीडियो आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।